Good morning, 12th class. How are you today? So let's start with the very most important topic, extraction of iron from blast furnace, related to our chapter Journal Principle and Isolation of Element. The topic blast furnace is very important. So many questions are there related to this topic blast furnace, which come in the exams, like how cast iron differ from pig iron, how pig iron is formed, how will you extract iron from its magnetite ore or hematite ore. Reason being, the question is very important. In short, what I am saying. So I made a diagram roughly आपको समझाने के लिए. So this is a diagram of a blast furnace. So just have a look. What is it? इसमें क्या किया है? First of all, heat the blast furnace up to temperature 2170. सबसे पहले क्या करना है? हीट करना है ब्लास्ट फर्नेस को टेम्परेचर 2170 देके. ठीक है, तो व्हाट वी ऐड, हम क्या ऐड करेंगे? वी जस्ट ऐड कार्बन इन इट, कोक. तो सबसे स्टार्टिंग में व्हेन द टेम्परेचर इज 2170 केल्विन, वी जस्ट ऐड कोक, एंड बाय हीटिंग द कोक we need oxygen. So when oxygen combine with the coke, there is a formation of a gas, CO2 gas, like this. Carbon, when we heat the oxygen, in the presence of oxygen, there is a formation of a CO2 gas. So CO2 gas, तो reaction में भी exothermic, तो reaction क्या हो जाएगी? Exothermic हो जाएगी. मीन्स CO2 गैस जहाँ पे रिलीज हुई है, दैट मीन्स टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. तो ऐसे ऐसे करके ये जो अपने यहाँ पे हॉट एयर अंदर से इंसर्ट होनी शुरू हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस CO2. इज दैट क्लियर? कि इसको बर्न करने के लिए व्हाट वी नीड CO2 गैस. वाई द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक? बिकॉज जो ये CO2 है, ये CO2 मेक्स द रिएक्शन एक्सोथर्मिक, क्योंकि ये वाला पूरा ब्लास्ट फर्नेस क्या हो जाएगा? हीटेड अप होना शुरू हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस CO2. क्लियर? एंड नाउ दिस, ये जो ओपन पोर्स मैंने रखे हुए हैं, इसमें से क्या ऐड करना है? द मेटल विच इज़ गोइंग टू बी प्योरीफाइड, जिसको हमने एक्सट्रैक्ट करना था. मेटल विच इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रैक्ट, वो जस्ट ऐड Fe2O3, मेटल ली, हेमाटाइट ओर ली, सॉरी. क्या ऐड किया बीच में? कोक ऐड किया, और साथ में क्या ऐड किया? कैल्शियम कार्बोनेट ऐड किया. ठीक है, ये तीनों चीज़ों को हमने रेशो में ऐड करना है 8:4:1 टू मेक द बेटर रिजल्ट. मतलब ताकि जो आयरन की ओर है वो प्रॉपरली बाहर निकल पाए. एंड देर इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इम्प्योरिटी विच इज प्रेजेंट इन दिस ओर. द इम्प्योरिटी इज सिलिका इम्प्योरिटी हैविंग फॉर्मूला SiO2. SiO2 is the impurity which is already present in the ore, Fe2O3 ore. So as the three things are enter in the blast furnace, जैसे ये एंटर करेंगी ब्लास्ट फर्नेस में, तो उससे क्या होगा? जो इसमें से इम्प्योरिटीज़ हैं रिमूव होनी शुरू हो जाएंगी. कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होंगी? इम्प्योरिटीज़ एग्जॉस्ट गैसेज जैसी होंगी. गैसेज CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, दे बोथ गैसेज लाइक इम्प्योरिटी, दे कैन बी रिमूव. वो कहाँ से रिमूव हो सकती हैं? इस पार्ट से. इस पार्ट से हमारी और एंटर करेगी, और इस पार्ट से हमारी एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलेंगी. जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फर्स्ट स्टेप से बनाया था, ठीक है, उसमें अगेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीट होएगी, तो क्या बनेगा? कंबशन जोन में वो एंटर कर जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड में. तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोसेस क्या करेगा? Fe2O3 को आयरन में कन्वर्ट करवाने में हेल्प करेगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या ऐड करेगा? रिडक्शन ऐड करेगा. तो रिडक्शन से क्या हो जाएगी? हमारी जो Fe2O3 और Fe3O4 दो टाइप की और है, वो कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी किसमें? आयरन में, विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन. हाइट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस इज अप्रॉक्सीमेटली 150 to 200 मीटर. सो अब कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी देख लेते हैं कि इस पार्ट्स में होता क्या क्या है. ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट्स आपको दिख रहा है, दिस इज ये वाला स्टार्ट, दिस इज कॉल्ड ए थ्रोट. द फर्स्ट पार्ट जहाँ से एंटर करता है ओर को, उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोट. एंड द सेंटर वाला पार्ट जहाँ पे रिएक्शंस होती हैं, ये वाले पार्ट पे 1070 टेम्परेचर, केल्विन्स पे है टेम्परेचर 1270 1870, इसको हम क्या बोलते हैं? बेली. ठीक है, जहाँ पे रिएक्शंस होती हैं.
अब जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ से इम्प्योरिटी बाहर निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? हर्थ, HEARTH, हर्थ। स्टार्टिंग इसमें एंट्री होती है उसको क्या बोलते हैं? थ्रोट। मिडल ऑफ द पार्ट फ्रॉम वेयर द इरेक्शंस टेक प्लेस दैट इज कॉल्ड बेली, एंड द हर्थ फ्रॉम वेयर द इम्प्योरिटी इज लिविंग लेफ्ट बिहाइंड दैट इज कॉल्ड हर्थ। और जो ब्लास्ट फर्नेस है, ये जो आप सेंटर वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला, दीज आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, रेड कलर की ब्रिक्स, ईंटों से बना होता है, ताकि इसमें जो भी हीट है वो ज़्यादा प्रोसेस उसका अंदर ही रहे और उसका जो आइसोलेटेड कैलो टेम्परेचर हो जाए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सारा प्रोसेस दोबारा लिखा है कि जो जो हमारी रिएक्शंस में होगा। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बन कोक लिया, कोक को हीट करना शुरू कर दिया, तो गैस कौन सी रिलीज होगी? CO2 गैस। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंबशन जोन। तो फर्स्ट वाला क्या बन गया हमारा? कंबशन जोन। सेकंड वाला वो CO2 गैस अगेन रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, दोबारा हीट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या है? इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग मतलब हेमेटाइट ओर में से बाहर निकालने के लिए हेल्प करेगी आयरन को, तो दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमारे में है रिडक्शन जोन। ये जो 3 स्टेप मैंने यहाँ पे लिखे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन जोन। ये जो 3 स्टेप हैं ये अप्रॉक्सीमेटली टेम्परेचर 1070 से लेके 1270 अप्रॉक्सीमेटली के अंडर होंगे। अब इसमें हमने क्या किया? कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे एक कंबशन जोन है, इसका मतलब क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, क्योंकि CO2 बना है। CO2 क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे डेल्टा H क्या होगा? हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सेकंड स्टेप में ऑक्सीजन से कंबाइन करके रिड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड कर रहा है। ये हमारी आ गई और Fe2O3। अब देखो, हमने पहले ये देखो यहाँ पे एंटर क्या करवाया था हमने? एक आयरन की ओर को Fe2O3, दूसरा कार्बन था, तीसरा क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बन का तो यहाँ पे यूज हो गया। ठीक है, अब और में क्या ऐड किया हमने? कार्बन मोनोऑक्साइड बन के आ गया हमारा Fe3O4 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, द सेकेंड स्टेप में ये Fe3O4 अगेन रिएक्ट विद दिस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बनेगा क्या? आयरन ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। अगेन CO2 गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, इन द थर्ड स्टेप आयरन ऑक्साइड जो बना अगेन इट रिएक्ट विद मोनोऑक्साइड, क्या बन गया? आयरन इन द सॉलिड फॉर्म। अगेन CO2 गैस इज रिलीज। अब मैंने क्या बोला है? ये तीनों कौन से स्टेप में चलेंगे? रिडक्शन जोन में चलेंगे, जो कौन सा है? 1070 केल्विन से लेके 1270 केल्विन में। और इसमें से जो CO2 गैस तीनों में रिलीज हुई है वो यहाँ से बाहर निकलेगी, एग्जॉस्ट गैसेस में से बाहर निकलनी शुरू होगी। ठीक है, यहाँ से हमने एंटर करवाना शुरू किया था। ठीक है, यहाँ से गैसेस को बाहर निकालने शुरू करेंगे। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, कार्बन यूज हो गया, Fe2O3 यूज हो गया, तो वट क्या बचा हमारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट बचा। सो अब इसको हम डिकम्पोज करें। कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हम हीट करेंगे अप्रॉक्सीमेटली टेम्परेचर पे 1870 के अप्रॉक्सीमेटली। ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाए, और CO2 अगेन एग्जॉस्ट के ऐसा यहाँ से बाहर निकलनी शुरू हो जाए। ठीक है, अब देखो, आयरन Fe2O3 अकेला तो होता नहीं है, देयर इज सम काइंड ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट। तो इसमें इम्प्योरिटी कौन सी है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, SiO2 की। तो उसको रिमूव करवाने के लिए क्या ऐड किया? कैल्शियम ऑक्साइड ऐड किया, CaO प्लस जो इम्प्योरिटी है SiO2। यहाँ पे नीचे इम्प्योरिटी लिख लो। इम्प्योरिटी को रिमूव करवाया, तो जैसे ही इम्प्योरिटी रिमूव होगी तो यहाँ से क्या बन गया? स्लैग बन गया। मैं ये डायग्राम को रिमूव, तो क्या बन गया? CaSiO3, दिस इज कॉल्ड स्लैग। तो स्लैग एक लिक्विडी मटेरियल है जो प्रॉपर्ली फ्लोट करता रहता है। तो ये फ्लोट करेगा, यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये देखो, मोल्टन स्लैग यहाँ पे नीचे आएगा इम्प्योरिटी। ठीक है, अब जो हमारा आयरन है वो मैंने लिखा यहाँ पे सॉलिड फॉर्म पे आयरन बना। अब आयरन को टेम्परेचर 2170 के पास क्या करना है? हीट करना है। तो जैसे ही आप सॉलिडिफाई आयरन को हीट करेंगे तो आयरन किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मतलब जो आयरन ऊपर से आ रहा था यहाँ पे, तो वो आयरन सॉलिड फॉर्म के था। तो सॉलिड फॉर्म में तो आयरन क्या होगा? हैवी होगा। तो जैसे हम इसको टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 2170 दे देंगे
तो वहां पे क्या आ जाएगा, आयरन लिक्विड फॉर्म में आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, तो दैट आयरन इज कॉल्ड पिग आयरन। इसको हम क्या बोलते हैं, पिग आयरन। तो पिग आयरन में ये भी आयरन पूरा प्योरीफाई नहीं हुआ, इसको भी रिफाइन करना पड़ता है। तो पिग आयरन में जो इम्प्योरिटी होती है वो 4% कार्बन की इम्प्योरिटी रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी आर प्रेजेंट इन पिग आयरन, कि कितनी अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट पड़ी है पिग आयरन की, तो वो कितनी है, 4%। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।